हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गए हैं बेटा नया सवाल जो आपके लिए मैंने फ्रेम किया है। इस सवाल को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एक अच्छा सवाल है जिससे आपके रिएक्शंस रिवाइज होंगे और थोड़ा आपको इंटीजर बेस्ड वाला फील आएगा जहां पर मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो भाई सवाल क्या है, यहां पर हमें दिया है ये असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप के साथ हमें कौन सा रिएजेंट दिया है सर? H2PD BSO4। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है सर? रोजन माउंट्स रिएक्शन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा सर? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चौथे चौथे कार्बन पे O है। 1 2 3, ऊपर डबल बॉन्ड 1। ये अपने को देखने को मिला। ये क्या है बेटा? ध्यान से देखो, ये क्या है? इट इज द आल्डिहाइड। मैंने यहां पे बनाया है आल्डिहाइड, देख लो बेटा। ये बेटा अपने को आल्डिहाइड बनते हुए नजर आया। उसके बाद मैंने क्या डाला है सर? रिएजेंट LiAlH4। तो LiAlH4 क्या करता है सर? ये रिडक्शन है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा सर? यहां पर आपको 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आपको ये मिलेगा। ये क्या हुआ सर? यहां पर आल्डिहाइड से अल्कोहल में रिडक्शन हो गया। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करता है बच्चों? यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि HCl अपन ने अटैक किया है, मतलब एक एसिड हमने अटैक किया है, तो उससे Cl- जो यहां पे हमें Cl- मिलेगा वो इस पे अटैक करेगा। तो आपको ये OH आप निकाल दोगे, यहां पर प्लस चार्ज बनेगा, यहां पर प्लस चार्ज बनेगा, कार्बोकटायन मैकेनिज्म से जाएगा, कार्बोकटायन मैकेनिज्म से जाएगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगी और 1 2 3 यहां पर प्लस ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहां पर प्लस ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिर उसका Cl यहां पर अटैक कर देगा, Cl यहां पर अटैक कर देगा। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इससे बना देता हूं। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बेटा? यहां पर प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा 1 2 3 4 और यहां पर Cl। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां तक क्लियर है बच्चों? 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है बेटा? 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सिंपल है, सिंपल है। 2-क्लोरोब्यूटेन प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद हमने क्या किया सर? हमने डाला यहां पर NaI एसीटोन। तो ये कौन सी रिएक्शन है सर? ये बहुत फेमस रिएक्शन है। कौन सी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहां पर Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहां पर आपको आयोडीन ग्रुप देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा सर? हमें आयोडीन ग्रुप देखने को मिलेगा। आयोडीन ग्रुप देखने को मिलेगा तो इसका नाम क्या होगा सर? 2-आयोडोब्यूटेन। उसके बाद मैंने कौन सी रिएक्शन की है सर? ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा सर? यहां पर बनेगा ये वाला, यहां पर बनेगा ये वाला 2-फ्लोरोब्यूटेन। उसके बाद मैंने अल्कोहलिक, मैंने क्या डाला है बेटा? यहां पर अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा सर? ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। यहां पर क्या प्रेजेंट है सर? यहां पर फ्लोरीन प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहां पर कौन सा मैकेनिज्म होता है? E1CB मैकेनिज्म होता है। मोर स्टेबल कार्बो अनायन से अपन बात करते हैं, तो यहां पर कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी से हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर कार्बो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर कार्बो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा और अपन सीधा प्रोडक्ट बना देंगे ऐसा वाला। कैसा प्रोडक्ट बनेगा सर? F वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? 1 2 3 और यहां पर ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा विच इज ब्यूटीन।
तो हमें क्या देखने को मिला सर, ब्यूटीन देखने को मिला। फिर मैंने HBr पेरोक्साइड डाला। HBr पेरोक्साइड क्या करता है सर, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करता है। कौन सा रूल है सर, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये करता है। यहां पर क्या होगा सर, पेरोक्साइड है, यानी कि यहां पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा सर, यहां पर प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, यहां पर Br मिलेगा 4th कार्बन पे। तो ये क्या बना, 1 ब्रोमोब्यूटेन बना, 1 ब्रोमोब्यूटेन बना। फिर उसके बाद हमें ये वाली रिएक्शन करनी है। इस वाली रिएक्शन सब किसको याद है बेटा, G से H वाली रिएक्शन किन किन लोगों को याद है, किन किन लोगों को याद है सर? हाँ सर, ये रिएक्शन हमें याद है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो H वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पर ये बेंजीन है, उसके साथ ये Br मिलके कपल हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कैसे होता है सर, यहां पर ये रेडिकल बनता है, ये यहां पर रेडिकल बना और एक यहां पर रेडिकल बना। तो ये रेडिकल बॉन्ड से फ्यूज होगा। तो मतलब कैसे रेडिकल बना के सोच सकते हो, यहां पर एक रेडिकल बना और यहां पर 1 2 3 यहां पर एक रेडिकल बना और इनका फ्यूजन हुआ। तो यहां पर ये आपको देखने को मिला। तो ऐसा 1 2 3 4 ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिखूं, यहां पर ये 1 2 3 4 ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, 2 3 4 5 ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये हमारा H प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये वाला सवाल H से रिलेटेड सवाल है, H से रिलेटेड सवाल है। sp3 कार्बन, sp3 कार्बन उन्होंने हमें पूछा है कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं और du कितनी है। यहां पर मैं बात करूंगा तो भाई यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं ऐसा, 1 2 3 यहां पर 1 2 यहां पर 1 2 3 4 ऐसा प्रोडक्ट यहां पर जुड़ा हुआ है। तो यहां पर sp3 कितना होगा, 1 2 3 4 कार्बन कैसे होंगे बेटा, 4 कार्बन सर होंगे sp3 कार्बन, कितने होंगे 4। sp2 कार्बन की बात करते हैं भाई, यहां पर सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 कार्बन आपको कैसे देखने को मिले सर, ये 6 कार्बन हमें देखने को मिले sp2 कितने कार्बन से बेटा, ये 6। और हमें इसकी du पूछी है सर, du अपन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एक रिंग की एक du यहां पे लिख सकते हो, एक रिंग की एक du होती है, एक रिंग की एक du होती है, एक du होती है और एक पाई की एक du होती है, एक पाई की एक du होती है। तो यहां पर du कितनी नजर आ रही है सर, 1 2 3 और यहां पर एक रिंग, दैट इज du हमारे पास कितनी आएगी बेटा, du हमें देखने को मिली 4। तो टोटल इसका सम क्या होगा, 4 + 4 + 6 दैट इज यहां पर हमारा टोटल सम हमें क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पर टोटल सम हमें देखने को मिल रहा है 14। तो ये आपका इंटीजर टाइप में आंसर होगा 14। क्या आप सभी बच्चों को ये सवाल अच्छा लगा? ऐसा जनरली मेंस का पूछने का तरीका है, ऐसा सवाल जनरली आपको JEE मेंस में सवाल देखने को मिल सकता है कि ऐसी रिएक्शन वो कर सकता है और उसके साथ वो इंटीजर का सवाल मिक्स कर दे सकता है, जैसे अपन ने ये सवाल किया। तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 14 आपका आंसर है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है 14? रिवाइज करवाता हूं भाई कैसे अपन ने ये रिएक्शन की।
यहां पर क्या हुआ सर, पहले हमने रोजन माउंट किया, रोजन माउंट से ये बना, फिर उसके बाद हमने रिडक्शन किया, उससे अल्कोहल बना, फिर हमने HCl यूज किया कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से, 2 क्लोरोब्यूटेन बना, फिर हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन किया। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन। सीधा इस पे भी सवाल बनता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये हमने किया, फिर हमने अल्कोहल लिख KOH डाला तो E1CB मैकेनिज्म हुआ, जिससे हमें 1 ब्यूटीन मिला, फिर उसके बाद HBr पेरोक्साइड, फिर उसके बाद हमने ये किया, इसको क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन अपन ने किया, तो टोटल अपने को क्या देखने को मिला सर? आंसर आ रहा था 14। तो आई होप सारे बच्चों को ये सवाल क्लियर है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई है जो आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि एक रिंग की DU एक होती है, एक पाई की DU एक होती है, जिससे आपके सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। और ये नेम रिएक्शन कौन सी है सर? ये फिंकलस्टीन है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, सीधा नेम रिएक्शन पूछ सकता है। इस रिएक्शन का नाम लिख सकते हो। ये रिएक्शन कौन सी है सर? ये रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो इस पे भी वो सवाल बना सकता है। ये रिएक्शन कौन सी है सर? रोजनमाउंट रिएक्शन है। ऐसे सवाल रोजनमाउंट पे भी बहुत पूछे गए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन से मैंने बहुत रिएक्शंस रिवाइज किए, प्लस आपको ये एक्स्ट्रा बात भी मैंने बताई कि भाई sp3 sp2 कार्बन्स निकालो, DU निकालो। उसका बस मैंने इंटीजर टाइप का सवाल आपको फ्रेम करके दे दिया, जैसे आपको जनरली एग्जाम्स में मिलता है। तो अगर बेटा आपको ये सवाल पसंद आया और आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ही कन्वर्जेंस जो अपन ले रहे थे वो सिर्फ बड़े कन्वर्जेंस टाइप के थे जहां से आपकी रिएक्शंस रिवाइज हो रही थी, लेकिन ये सवाल के फॉर्म में आपको कैसे लगा कि सवाल से आपको टेस्टिंग आपकी हो रही है इंटीजर बेस में, तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड ओके बाय।